हरे कृष्णा। तो आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, शायद नहीं भी जानते हैं, क्योंकि जानते तो इतना ही है कि मोग लीला प्रभु जी के बारे में कंट्रोवर्सी हुआ है। ठीक है, ठीक है, कंट्रोवर्सी हुआ, होते रहता है लाइफ में, सबके आती है कंट्रोवर्सी, ऊपर नीचे दाएं बाएं चलती रहती है। पर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, एक न्यूज़ मेरे सामने आई। आप देख सकते हो, मैंने खोला हुआ है फ्री प्रेस जर्नल, वेस्ट बंगाल न्यूज़। इस्कॉन मॉन्क स्लैप फॉर डेरोगेटरी कमेंट ऑन द रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया, हर यूट्यूब वीडियो, हर यूट्यूबर और हर जर्नल वाला अपना आर्टिकल छाप रहा है, इस्कॉन मॉन्क अमोघ लीला प्रभु जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर द इस्कॉन मॉन्क Amog Lila Das had commented on Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda, politicians slammed Das for maligning the saints from West Bengal. The former Tripura governor and senior Bharatiya Janata Party leader Tadgata Roy said, I had a suspicion that this Amog Lila is an agent of the Madrasa ecosystem. ठीक है, इनका अपना कहना है, आप इनका चेहरा देख लीजिए, क्योंकि कलयुग के लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा मेहनत करना नहीं चाहते। तो मैं इनका चेहरा दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज वीडियो इनको ही समर्पित है एक तरह से, क्योंकि ये अपने आप को इनकी आइडेंटिटी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को लोग एज ए नेशनलिस्ट पार्टी मानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदूज़ माना जाता है। तो ठीक है, हमें पॉलिटिशियन से ना पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बीइंग द स्पिरिट सोल वीडियो क्यों बना रहा है, क्योंकि आपको पता है जितने भी डिफेंसिव वीडियो आएंगी अमोघ लीला प्रभु पर, उससे जितने भी डिफेंसिव वीडियो आएंगी उनमें अपनी खासियत है, आप उन्हें देख सकते हो, वो एक साइड है। अब जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक साइड होगी। मैं क्यों बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत सीरियस इशू बना दिया है, क्वेश्चन पूछ दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ इसलिए खास वीडियो होगा, नहीं, इन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि जिसका जवाब यूनिक अपने आप में होगा। इन्होंने क्या पूछा है, आप आगे आर्टिकल पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, रे ऑल्सो एडेड, आई एम क्यूरियस अबाउट अ क्वेश्चन दैट हैज़ लेटली अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट बाय अ साधु हु आई कंसिडर अ चार्लटन। उनका क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली इन विच सनातनी स्क्रिप्चर वेदांता, सांख्या, पतंजलि, वैशेषिका एक्सेट्रा और पुराना इज वेजिटेरियनिज्म प्रिस्क्राइब। मतलब इनके क्वेश्चन का मतलब है कि सनातन धर्म के किस स्क्रिप्चर में, किस ग्रंथ में वेजिटेरियन को प्रमोट किया गया है। इस आर्टिकल की शुरुआत देखिए कहाँ से हुई, आपको हिपोक्रेसी कलयुग की कैसे नज़र आती है। इन्होंने शुरुआत में बोला कि आई हैव ए सस्पिशन दैट दिस अमोघ लीला इज़ एन एजेंट ऑफ द मदरसा इकोसिस्टम, कि ये मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव जैसे लग रही है। अब इनका क्वेश्चन क्या आता है कि सनातन धर्म के किस स्क्रिप्चर में वेजिटेरिज्म प्रिस्क्राइब किया गया है। मैं 4 साल पहले जब भी यूट्यूब चलाता था तो मुझे एक व्यक्ति दिखता था जाकिर नायक के नाम से, जो सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स को उठा के बोलता था कि ये कहाँ पर दिया हुआ है वेजिटेरियन, तुम लोग तो अपने से कहानियाँ बना रहे हो। पर आजकल तथाकथित पार्टियाँ के व्यक्ति भी ये क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ठीक है, हमारा कोई मतभेद नहीं है, इनका जो चेहरा है आपने देख लिया है, ठीक है, देख लीजिए, मेरा कोई सम्मान है इनके प्रति। वैसे मैंने आज तक मैं पॉलिटिशियन के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ना ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। मेरा मत एक ही है, ज्ञान नॉलेज सबको मिले। और बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख है, और इस्कॉन के जितने भी डिवोटीज़ हैं उनमें बहुत दुख है कि आपका नाम क्या है, हाँ आपका नाम है तथागत, पता नहीं क्या है, रॉय, ठीक है। तो आप पॉलिटिशियन हो, बहुत बेहतर पॉलिटिशियन हो, वी एक्सेप्ट दैट। आप अध्यात्म के, ठीक है, एजेंट नहीं हो। आप बीजेपी की हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अध्यात्म का सारा ज्ञान आ गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रिसीव नहीं हो जाता है। तीसरी बात, हिंदुइज़्म पर कमेंट करना है तो ठीक है, इस्कॉन वाले करें, रामकृष्ण वाले करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप एज ए पॉलिटिशियन सवाल नहीं कर सकते हो सनातन धर्म पर, क्योंकि मुझे भी लगता है कि एक
क्रिकेटर, एक बास्केटबॉल प्लेयर, एक टेनिस प्लेयर, एक पॉलिटिशियन, एक कोई दूसरे जॉब करने वाला इंसान को अध्यात्म के बारे में तो पता नहीं होगा जितना एक अध्यात्म के गुरु के बारे में पता होगा। अगर वो उस सब्जेक्ट पर बोले तो समझ में आता है। आप किस हिसाब से बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन उठाया है कि सनातन धर्म के किस स्क्रिप्चर पे वेजिटेरिज्म प्रिस्क्राइब है, अब मैं इसका आंसर दूंगा बस, ठीक है। मैं आंसर दूंगा और मैं ऐसा आंसर दूंगा, आपको सबको पता है कि मैं एक बार आंसर दे देता हूँ, उसके बाद विरोधियों की हिम्मत नहीं होती है कि जवाबी वीडियो बनाए। तो मैं इस वीडियो में वही क्वालिटी मेंटेन करूँगा। आपको पता ही है, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है वो जान जाएंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। शुरुआत करते हैं। विवेकानंद जी है कौन, या रामाकृष्ण जी कौन है? रामकृष्ण परमहंस, इनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो गदाधर चट्टोपाध्याय जी या रामकृष्ण परमहंस जी कौन है? जो भी है, इनकी दीक्षा मेन चीज़ पर आते हैं। इनको शायद पता हो तथागत रॉय को, इनका जो भी नाम है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग देन इट इज़ माई मिस्टेक, ओके, एंड आई एक्सेप्ट दैट। तो मैं इनको रॉय करके ही बुलाऊँगा, एंड आई डोंट केयर टू गो and type in any YouTube channel and then listen the comment of any politician and then make my video. I don't waste my time and a single second on any politician of India especially, okay. I am directly coming to the point of spirituality and a serious question which this politician has asked, even having no authority on the Sanatan scriptures about the vegetarianism, okay. So here हम जान सकते हैं कि रामकृष्ण जी को टोटापुरी नामक एक इंसान से, एक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा मिली थी। टोटापुरी जी कौन है? टोटापुरी बाबा वाज द गुरु ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ही हैड अ ग्रेट रियलाइजेशन ऑफ अद्वैत वननेस, अद्वैत परंपरा के थे टोटापुरी बाबा द गुरु ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि इनकी दीक्षा किस परंपरा से हुई, अद्वैत से, ठीक है। अद्वैत दिया किसने? शंकराचार्य ने, ठीक है। अब दे दिया अद्वैत शंकराचार्य। मैं क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि किस सनातनी स्क्रिप्चर में, ठीक है, किस सनातनी स्क्रिप्चर में वेजिटेरिज्म डिस्क्राइब्ड है। मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ। क्या शंकराचार्य वेजिटेरियन थे कि नहीं थे? आप बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन है? मैंने क्या बोला कि दीक्षा कहाँ से हुई विवेकानंद जी की या उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की? अद्वैत संप्रदाय से। अद्वैत संप्रदाय का प्रोपाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है? आदि शंकराचार्य। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि आदि शंकराचार्य वेजिटेरियन थे कि नहीं थे? आदि शंकराचार्य वेजिटेरियन थे कि नहीं थे, क्वेश्चन ये होना चाहिए। पर पॉलिटिशियंस को मुझे नहीं पता इनको कितना ज्ञान है, नॉलेज है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनको नहीं पता होगा, और मैं साबित करूँगा इनको नहीं पता है। और बीइंग द स्पिरिट सोल की खासियत ये है कि वो खंडन करता है ना, तो वैष्णवाचार्यों की कमेंट्री को नहीं छूता है। वो अद्वैत का खंडन अद्वैत की किताबों से ही करता है, और आज भी मैं वही करूँगा। इन्होंने वैष्णव्स के एक तरह से मजाक उड़ाने वाली बात हो गई है। अगर वैष्णवा जो तुलसी माला धारण करते हैं अपने गले में, उसका मतलब होता है आप उसका मजाक उड़ा रहे हो कि अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स में अगर वेजिटेरियन डिस्क्राइब नहीं है तो मतलब वैष्णवास आर मिसलीडिंग द सोसाइटीज ना। You are telling that ISKCON is misleading the society directly or indirectly. You are putting an allegation on the full organization. And I don't belong to GBC member. I am not a sannyasi. Even the Amog Lila Prabhu is not a GBC member, and even the Amog Lila Prabhu is not a sannyasi. He's a simple brahmachari. I don't know why the system is putting allegations. Why these politicians are raising the question on Amog Lila Prabhu. He is not a very on a top position, okay. And मान भी लेते कि चलो ही द्वारका मंदिर के हैं वो, तो फिर भी जिस लेवल का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और कोई भी कर रहा है, डैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। पर मैं पॉइंट पर आता हूँ।
सीधे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं खंडन कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैं सीधे आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, शुरुआत से शुरुआत करता हूँ। मैंने एक वर्ड फाइल बना ली है, क्योंकि रेफरेंस मेरे पास इतने थे कि मैं बैठे बैठे सोच रहा था कितने पेज जाएंगे। ठीक है, मैंने सोचा 6 पेज का बना लेता हूँ अभी के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य 5-6 मान के अवगुणों को अपना मैंने 5-6 पेज का बनाया है। तो मैं सोचा अभी फ़िलहाल इतना इनको बता देता हूँ कि इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि कहाँ पर है सनातन धर्म में, कि स्क्रिप्चर पे कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली इन विच सनातनी स्क्रिप्चर और पुराण इज़ वेजिटेरिज्म प्रिस्क्राइब्ड। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा मिस्टर रॉय। आई विल टेल यू सिंस यू आर सनातनी, आई थिंक यू हैव नॉट रीड enough of our scripture and I'm sorry to say that. Okay, I am coming to the point directly. Meat eating goodbye. ऋग्वेदा मंत्र जो ये आपका 10.87.16 आप बोलोगे संस्कृत श्लोक कहाँ है। अगर आप मार्केट जाके कोई भी नॉट मिस्टर रॉय ओनली, एनीवन हु गोज टू द मार्केट takes an effort to see an animal being cut, slaughtered in the front of his eyes and is okay with that, I think he can take enough efforts to go in the search box and type the reference of the Sanskrit verse. Okay, I am providing the exact verse. कोई भी इंसान जो आराम से मांस खा सकता है, मार्केट जाके ये देखता है कि हाँ कैसे उसके सामने किसी को मारा जा रहा है, वो इसको देख के उसके आँख में एक आंसू भी नहीं आती है, वो इतना एफर्ट कर सकता है, उसका दिल इतना मजबूत है। तो मुझे ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो संस्कृत का वर्स वो खुद ढूंढ के पढ़ लेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता दे रहा हूँ, मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ूँगा, मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है वन हु पार्टेक्स ऑफ ह्यूमन फ्लैश, द फ्लैश ऑफ द हॉर्स और ऑफ अनदर एनिमल and deprives other of the milk by slaughtering cows. O king, if such a offense does not resist by other means, then you should not hesitate to cut off his head. मतलब ऋग्वेद के यहाँ मंत्र में बोला जा रहा है जो भी ह्यूमन फ्लैश खाता है, ह्यूमन फ्लैश इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं चाइना में बेबीज़ का अचार भी बनता है, वो भी नॉन वेज में आ गया है आजकल चलन में। एंड पीपल आर ओके विथ इट टू ईट देयर बेबीज़ अचार, क्योंकि वो इलिसिट सेक्स करते हैं, उनका बच्चा तो पैदा हो गया, अब शादी हुआ नहीं, ना शादी करना चाहते हैं, तो उस बच्चे का क्या करें, अचार बना देते हैं। तो जन्म लिया, बना दो अचार उसका, तो उसका भी बिजनेस है अपना। तो एंड फ्लेश ऑफ एन हॉर्स, घोड़े का या कोई भी एनिमल का, अगर उसको मारता है, अगर उसको कोई और सज़ा नहीं दी गई है, कोई जैसे आज की गवर्नमेंट नहीं देती है, देन यू शुड नॉट हेजिटेट टू कट ऑफ हिज हेड, मतलब उसका सर काट दिया जाए, यह ऋग्वेद कह रहा है। ठीक है, ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ सनातन धर्म एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंडियोलॉजिस्ट। अब मैं अध्यात्म के गुरुओं के बारे में क्या ही बोलूँ, तो ऋग्वेद का अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला मैंने वेद से आपको बता दिया, ऐसा नहीं कि मैं वेद से प्रमाण नहीं दे सकता, ऐसे कभी एज्यूम मत करिएगा बीइंग द स्पिरिचुअल चैनल पर आके कि आपको प्रमाण की कमी पड़ जाएगी। आपके शरीर में जितने बाल हैं ना, उतने प्रमाण मैं प्रकाशित कर सकता हूँ। ठीक है, इस पर कभी संदेह ना करें। अब आगे बढ़े, महाभारत। अब महाभारत में तो इतने प्रमाण है ना कि क्या बोला जाए, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। महाभारत अनुच्छेद पर्व 115.47, He who desire to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his next birth. कोई भी इंसान जो दूसरे का मांस खा रहा है, उसका जन्म दूसरे जन्म में कैसा भी परिवार में हो, कैसे भी स्थिति में हो, उससे दुख ही दुख मिलेगा। ये महाभारत का ये वर्ष बता रहा है। अब महाभारत का दूसरा वर्ष जो हमें बता रहा है,
द परचेजर ऑफ फ्लेश परफॉर्म्स वायलेंस बाय हिज वेल्थ, ही who eat flesh does so by enjoying its taste. The killer does violence by actually tying and killing the animal. यानी जो खरीद रहा है, जो काट रहा है और जो परचेज कर रहा है, सारे के सारे को सज़ा मिलती है। ये सारे के सारे मीट ईटर कहलाते हैं महाभारत के इस वर्ष के अनुसार, मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिसने मांस खाया बस वही गुनाहगार है, ना भाई ना, ऐसा नहीं है। जो बेच रहा है, जो उसको काट रहा है और जो उसको खरीद रहा है, तीनों जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना मिस्टर रॉय जी, बहुत सम्मान से मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली इन विच सनातन स्क्रिप्चर पुराना इज वेजिटेरिज्म प्रिस्क्राइब्ड, तो आई एम टेलिंग यू इन विच स्क्रिप्चर इट इज प्रिस्क्राइब्ड, ओके। एंड आई एम टेलिंग यू द शंकराचार्य एक्सेप्ट 3 books or 4 books as the topmost authority on the सनातन धर्म। फर्स्ट इज़ वेदा, सबसे पहले वेद को अथॉरिटी माना जाता है शंकराचार्य संप्रदाय में, जिसमें दीक्षा हुई है विवेकानंद जी की और रामकृष्ण परमहंस जी की, समझ रहे आप, समझिए। दूसरी उपनिषद, तीसरी भगवद गीता और चौथी इतिहास और पुराण। तो महाभारत इतिहास का पार्ट, मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, कल को आप कोई आपका रेफरेंस में कहीं जवाबी कार्यवाही कोई ना कर दे कि महाभारत का रेफरेंस दे दिया तो भाई वो रेफरेंस थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आपने तो सवाल तो उठा ही दिया है सब सारे स्क्रिप्चर्स में। या तो ये पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट नहीं है, या ये न्यूज़ जो छाप रहा है उसका गलती है, ठीक है। अगर न्यूज़ जो छाप रहा है उसका गलती है, देन आई एम ऑल सॉरी फॉर पुटिंग एलिगेशन ऑन द दिस पॉलिटिशियन। एंड अदर पॉलिटिशियन इज तृणमूल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन कुणाल घोष। I am no problem with anyone. I am just answering of against meat eating basis on the basis of Sanatani scriptures. Okay, I am not putting any personal allegation on the Ramakrishna Paramahansa and their organization. Neither I am putting any allegation on this Mr. Roy and this Kunal Ghosh. Okay. मैं कोई भी एलिगेशन किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस डिफेंड कर रहा हूँ मीट ईटिंग पर। जो भ्रांतियाँ हैं मैं उसे मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई स्टैंड नहीं है अभी किसी व्यक्ति के प्रति, मुझे बस आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन उठा देना, मीडिया में न्यूज़ चला देना बहुत आसान होता है, ठीक है। भ्रांतियाँ फैला के लोगों को नरक जाने का टिकट आप कर दे सकते हो, पर हमने जो श्रील प्रभुपाद जी से सीखा है, जिन्होंने पूरे सनातन धर्म का ऐसा प्रचार किया है जो आज तक किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट ने नहीं किया है, ठीक है। अगर किसी की हिम्मत हो तो जाके 108 राधा कृष्ण टेम्पल बना के दिखाए, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन देके, ठीक है, मांस मच्छी नहीं, भगवान का कीर्तन, हरि नाम, 16 माला जप, 4 नियम का पालन। 4 नियम में नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ का पालन करके भक्त बना के दिखाए, हरि का भक्त। मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में हजार कोई एक बनता है भगवान कृष्ण का भक्त, ठीक है। आगे चलते हैं, चूँकि ये पॉलिटिशियन है तो बहुत संभल के भी बोलना पड़ता है, क्योंकि एक कॉमन आर्मी की चीज़ को आप दबा सकते हो आराम से, क्योंकि आपके पास कुछ पावर होती ही है और इंडिया में ये होता है। मैं नहीं बोल रहा ये ऐसा होगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ ऐसा होता है। और द सिंस जनरेटेड बाय वायलेंस curtailed the life of the someone who is killing. Therefore, even those who are anxious for their own welfare should abstain from meat eating. ठीक है। और यहाँ पर तो अगले श्लोक में ये बोला जा रहा है, अगले वर्ष में, कि जो मीट ईटिंग छोड़ दिया है, पहले खाता था अब छोड़ दिया है, उसका मेरिट इतना ज़्यादा है, उसका पुल इतना ज़्यादा है कि वो स्टडी अब सारे वेदा को पार कर जाता है, ठीक है। That learned person who gives to all living creatures the gift of complete assurance is, ये आप देख सकते हो, मतलब ये बोला जा रहा है कि प्राणी पे दया करोगे तो आपको कितना ज़्यादा सम्मान है। और आप देख सकते हो, मैन गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस एंड प्यूरिफाइड सोल शुड ऑलवेज ट्रीट अदर्स एज दे देमसेल्फ विश टू बी ट्रीटेड। आपको
खुद कैसा व्यवहार चाहिए आपको, लोगों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि एनिमल को काट दिया जाए तो आप भी सोचो ना कि आपको भी कोई काट दे। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहते हो तो दूसरों के साथ क्यों अन्याय करना। ये महाभारत का तर्क है, और जो तर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर फॉर ओ किंग नो दैट द डिस्कार्डिंग ऑफ द मीट इज़ द हाइएस्ट रेफ्यूज ऑफ रिलीजन, ऑफ द सेलेस्टियल रिलीजन एंड ऑफ हैप्पीनेस। मतलब जो मीट को डिस्कार्ड करता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेफ्यूजी ऑफ रिलीजन है, हाईएस्ट रेफ्यूज ऑफ रिलीजन ऑफ सेलेस्टियल रिलीजन है। तब मीट का त्याग करने वालों की इतनी गुणगान गाई गई है, ठीक है। अब देखिए, इतना मैंने किया हुआ है ना कि मैं पढ़ नहीं सकता इतना, मतलब मेरे पास इतना रेफरेंस है, मैं स्किप करूँगा इसको। आई एम सॉरी, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस हैं, मैं बता नहीं सकता, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मतलब कोई ऐसे मुंह फाड़ के बोल देता है कि कहाँ पर लिखा हुआ है, और मुझे बताने में इतनी कष्ट हो रही है कि कहाँ नहीं लिखा हुआ है। सनातन धर्म का इतना सारा स्क्रिप्चर मैं कहाँ कहाँ से प्रमाण दूँ आपको। आप पंडित नहीं हो ना, आप ये समझो, कोई पंडित नहीं है यहाँ पर। आप पॉलिटिशियन हो, आप पॉलिटिकल बयान दो ना। आप एक मॉन्क को ऐसे डेरोगेटरी मार्क कैसे दे सकते हो। आपको सनातन धर्म का अगर कुछ भी ABCD आता तो आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप कभी नहीं पूछते। आपने पूछा है तो आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा स्क्रिप्चर पढ़ के आइए, ठीक है। भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत, हाईएस्ट अथॉरिटी, इट इज़ अ कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्रस, दोज वेदांत सूत्र विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर द शंकराचार्यास, which is commented by even the Madhusudan Saraswati, which comes in the Sampradaya of Advaita Sampradaya. He is the greatest Acharya considered in the Advaita Sampradaya. His authority is more than the Vivekananda and the Ramakrishna Paramahansa. Go and hear from a realized Advaita Guru, okay? Not from the internet and any media sources, okay? If you have read anything in your life, you will know that the authority of Shankaracharya, Sridhar Swami, Madhusudan Saraswati is most in the Advaita Sampradaya than the Ramakrishna Paramahansa and Vivekananda. And why I am telling is not a personal allegation based on a scholarly allegation. This is the intellectual answer, not any answer based on any biasness. Okay? ये कोई आंसर कोई बायसनेस के ऊपर नहीं कही गई है, और ना कोई हेट के फैलाने के लिए कही जा रही है। ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। अगर कोई एक अद्वैत का पंडित होगा जो अच्छे से पढ़ा होगा, अद्वैत संप्रदाय से होगा, वो ये बात को समझेगा। मैं इसका प्रमाण दूंगा ना आपको, मैं आपको प्रमाण अभी देता हूँ क्योंकि बात मैं अभी कर रहा हूँ। तो आप बीइंग द स्पिरिट सोल के चैनल पर आए हो तो आप प्रमाण के लिए कभी टेंशन मत लेना, ठीक है, कि इसका प्रमाण कहाँ है, उसका प्रमाण कहाँ है। इस सब पे टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी दार्शनिक धरातल पर भगवान शंकराचार्य को ही मानते थे। ये मैंने जैसे अपना स्पीच शुरू किया था, मैंने अपना जो वक्तव्य है शुरू किया था यही बोल के कि विवेकानंद जी अद्वैत संप्रदाय से। अगर डियर पॉलिटिशियन जी, मिस्टर रॉय जी, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस्कॉन से नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं इस्कॉन से, और आप इन पे एलिगेशन नहीं कभी उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फेम नहीं मिलने वाला है इनके थ्रू, ठीक है। आपको फेम अमोघ लीला प्रभु जी का नाम लेके ही मिलेगा, ताकि आपका अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा हो। तो आप सुने इन्हें, ठीक है। और हो सके तो इनके ऊपर भी थोड़ा न्यूज़ चैनल पर जाके एलिगेशन दीजिए, न्यूज़पेपर पर, कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। अगर हो सके तो, अगर आप यू आर फेयर इन योर ट्रेड, ओके, इन योर ट्रेड ऑफ पुटिंग एलिगेशंस, baseless allegation of the Sanatan Dharma that it is like an Islam which permits the killing of animals, okay, which permits the export and import of the cow flesh, okay। आप लोगों के दम पर ही इस्लाम और अदर कोई मतलब इक्वेट किया जाता है कि ये भी तो मांस खाते हैं, ठीक है। तो काऊ को मारो, काऊ को कट करो, ओके। आप ही लोग, आप बीजेपी से हो तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है ना आपको, कहीं से भी हो कोई। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ।
निर्विवाद सत्य। श्री रामकृष्ण जी के शिष्य होने के कारण देवी देवताओं के पूजन में भी आस्था रखते थे। देख लीजिए, रामकृष्ण के ही शिष्य थे, आई एम नॉट डिनाइंग इट। लेकिन सनातन परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते थे। ये सुन लीजिए, सनातन धर्म के वर्णाश्रम परंपरा को नहीं मानते थे हमारे विवेकानंद जी। ठीक है, अब आगे सुनिए पूरी शंकराचार्य का क्या कहना है। यही उनमें एक चमत्कार था जिसके बल पर विदेशों ने और भारत ने उनको इतना ख्यापित किया। ये सुन लीजिए, यही उन पे चमत्कार था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी शंकराचार्य बोल रहे हैं, जिसके बल पे उनको इतना ख्याति मिला। ठीक है, उनके ज्ञान विज्ञान का चमत्कार कुछ नहीं था। ज्ञान विज्ञान उनके पास था, लेकिन वो चमत्कार जिसके बल पर अब तक वो प्रतिष्ठित हैं, घर घर में चर्चित हैं, विश्व में चर्चित हैं, वो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति घोर अनास्था। ठीक है, समझ गए। आज भी जो चमकना चाहे वो मनुवादी अपने को न कहे न माने, चमक जाएगा। ठीक है, तो पूरी शंकराचार्य ऐसे मानते जो उनके संप्रदाय के है। ठीक है, इस्कॉन क्या मानता है तो भाई हमारी संप्रदाय अलग है, आप हम पर एलिगेशन नहीं लगा सकते इस्कॉन ऐसा क्यों सोचता है। अगर आपको सनातन धर्म का थोड़ा भी ज्ञान हो तो यहाँ संप्रदाय होती हैं, और संप्रदाय अपने दूसरे संप्रदाय की विचारधारा से सेपरेट होती है। तो अगर पूरी शंकराचार्य जो अद्वैत संप्रदाय से आ रहे हैं, जिनसे विवेकानंद जी भी आ रहे हैं, अगर वो उनसे सहमत नहीं है, जो अथॉरिटी है अद्वैत के ऊपर, तो भाई हम क्यों सहमत हो वैष्णवाज, क्यों हो? Why? Tell me an answer which makes sense, which is not a political statement, okay, made to gain votes on your next election or anything which you want to wishes, okay, because Sanatan Dharma does not say that eat meat, okay. आपने तो ईट मीट के भी ऊपर नहीं पूछा ना, आपने सीधे पूछा कि वेजिटेरिज्म कहाँ प्रमोट करता है, तो मैंने आपको प्रमाण दिखा दिया है। अब मैं आता हूँ आपके छांदोग्य उपनिषद पे। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये महाभारत वो बताओ, अब तो ज्ञानवान बनने के लिए उपनिषद पर आओ ना। तो भाई ठीक है, हम उपनिषद पे आएंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो दूसरे लोग भी है जो वीडियो देखेंगे। इफ़ आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, छांदोग्य उपनिषद 7.26.2। If one eats pure food, one minds become pure. If the mind is pure, one memories become strong and steady. If one memory is good, one becomes free from all bondages. If the memory is good, ठीक है। अगर आप शुद्ध खाते हो तो आपका मन शुद्ध होता है, ये बात सब जानते हैं छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। छांदोग्य उपनिषद 6.5.1। When we eat food, it divides itself into three parts. The grossest part of it becomes excreta. That which is less gross is our flesh, and the finest part becomes our mind. हम कुछ भी खाते हैं तो जो सबसे ग्रॉसेस्ट पार्ट होता है वो एक्सक्रेटा बन जाता है, जो थोड़ा उससे लेस ग्रॉस होता है वो फ्लैश बनता है, एंड फाइनेस्ट पार्ट बिकम्स आवर माइंड। अगर आप हिंसा करके कोई भी चीज़ खाओगे तो आप हिंसक ही बनोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ महाभारत के कुछ वर्सेस में मैंने बताया था, पहले ही बताया था, मैं पहले ही बोला था कि मैं इस पर आऊँगा कि hence a person of purified soul should be merciful to all the living creatures। ये महाभारत क्यों बोल रही है? प्योर प्योरिफाइड मर्सीफुल, ये सब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उपनिषद बोल रही है ना, उपनिषद को ही एक्सप्लेन करती है इतिहास एंड पुराण। ठीक है, तो उपनिषद का ही स्टेटमेंट है भाई, समझिए मिस्टर रॉय जी। छांदोग्य उपनिषद 6.6.2। ओ सौम्य, इन द सेम वे द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ द फूड दैट इज ईटन राइजेस टू द सर्फेस एंड बिकम द माइंड। अगर आप शुद्ध खाओगे, शुद्ध क्या होता है भगवत गीता बताएगी, सब स्क्रिप्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो शुद्ध खाओगे तो शुद्ध माइंड रहेगा, बकरा खाओगे बकरे वाला माइंड रहेगा। ठीक है, यह बात सही है। और मैं साइंटिफिक आर्गूमेंट्स नहीं ला रहा हूँ अभी, मैं स्क्रिप्चर से ही जवाब दे रहा हूँ। और साइंटिफिक आर्गूमेंट्स है जो इसको प्रूफ करती है, और टॉक्सिन्स वगैरह वो अलग ही उसका है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रहा हूँ। भगवद गीता 3.14। ऑल लिविंग बॉडीज subsist on the food grains which are produced from rains. Rains are produced by the performance of yagna and yagna is born of prescribed duty। तो फूड ग्रेन कैसे आता है? रेन से। रेन कैसे आता है? भगवान का कीर्तन, नाम, सेक्रीफाइस से। कलयुग का
वही प्रोसेस है। हरिनाम 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 ही केवलम कलौ नास्ते 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 गति रथा, कलिश सनातन उपनिषद। ठीक है, तो हरि का नाम ही इस यज्ञ का, इस कलयुग का तारण करने वाला है। ठीक है, अगर आप भगवत गीता के भगवान के स्टेटमेंट को नहीं मान रहे हो तो अपना आपको सनातनी नहीं मत बोलो, सनातनी मत बोलो, वो ज़्यादा बेहतर है। आप टिप्पणी मत करिए, आपकी अथॉरिटी नहीं है। यू आर नॉट अ वैष्णवा, यू आर पॉलिटिशियन। एक्सेप्ट योर फील्ड, एक्सेप्ट योर एक्सपर्टाइज, ओके, एक्सेप्ट योर एक्सपर्टाइज एंड कमेंट एंड देन कमेंट, ओके। अब भगवत गीता में 9.27 में बोला जा रहा है, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू ऑफर और गिव अवे एंड वॉट एवर ऑस्टेरिटी यू परफॉर्म, डू डैट ओ सन ऑफ कुंती एज एन ऑफरिंग टू मी। मतलब जो भी खाओ, जो भी ऑफ़र करो, उसे मुझे ऑफ़र करके दो। तो आप भगवान विष्णु को किसी भी मंदिर में चल जाइए, भगवान विष्णु को कभी भी मांस मछली का भोग नहीं लगता है। भगवान विष्णु इज़ इन द मोड ऑफ गुडनेस इवन अबव इट, विशुद्ध सत्व, अकॉर्डिंग टू द मुंडक उपनिषद, ओके। तो भगवद गीता 9.27 के हिसाब से आप भगवान को भोग लगा के खाना है। ठीक है, भगवान को कभी भी मांस मछली का नहीं लगता। विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य में जाइए शंकराचार्य का, वहाँ लिखा हुआ है लॉर्ड कृष्णा इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। नहीं होगा तो मैं नीचे वर्ड्स डाल दूंगा, आप देख लेना। मैं बोल रहा हूँ ना, इतने सारे प्रमाण है कि मैं प्रमाण देते देते थक जाऊंगा। 9.28 In this way, you will be free from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. तो भगवान बोले अगर ऐसा ही करोगे जैसा मैं बोल रहा हूँ ऊपर 9.28 में बोला, तो कैसे बोल रहे हैं 9.27, 9.26 में। ठीक है, और देखिए भगवान 9.26 में क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन अ लीफ, अ फ्लावर, अ फ्रूट ऑफ वाटर, आई विल एक्सेप्ट इट। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या पत्रम पुष्पम अंडम तोयम नहीं बोला गया है, या मांसम नहीं बोला गया है, पत्रम पुष्पम फलम ही बोला गया है। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मुझे वेजिटेरियन ही खाना ऑफ़र होता है और कोई खाना ऑफ़र नहीं होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ओके। माँ काली को बहुत लोग चढ़ाते हैं भोग, तो वो माँ काली को चढ़ाते हैं, भगवान विष्णु को नहीं चढ़ता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू वाई द वैष्णवास आर अगेंस्ट मीट ईटिंग, ओके। It is prescribed according to our scripture and we will stand by our siddhanta, we won't change it, okay. This is my statement, not a ISKCON statement, okay. I am representing myself only and I am standing by Amog Lila Prabhuji, and I am just explaining my shastra which has been misrepresented by a politician, which has hurted our sentiments to the core, because your personal statement against Amog Lila Prabhu is on one side. We accept whatever has happened, but saying that all the Sanatani scriptures promote only non-vegetarianism and there is no trace of vegetarianism anywhere in our scripture. हर सनातनी ग्रंथ सिर्फ नॉन वेजिटेरियन को प्रमोट करता है, वेजिटेरियन का नामो निशान नहीं है। तो भाई साहब पॉलिटिशियन जी, मिस्टर रॉय जी, आपको दंडवत प्रणाम है मुझे कि आपको बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और आपने बहुत दर्शन के नाम लिए थी। वेदांत पर मैं आया, वेदांत पर तो मैंने बोल दिया, छांदोग्य उपनिषद, और मैं आगे भी और आपको और अच्छे प्रमाण दूंगा, आप घबराओ मत। अब योग सूत्र पर आते हैं, आपने योग सूत्र का भी नाम ले लिया था ना। योग सूत्र 2.30 महर्षि पतंजलि, यमा रिस्ट्रेंट इनकम्पासेस द फॉलोइंग प्रिंसिपल, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। यम नियम अहिंसा, सत्य, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य एंड रिनाउंसिएशन ऑफ अननेसेसरी पोजीशन, ये सब जरूरी है योग सूत्र 2.30 महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो भाई अब अहिंसा तो होगी, नॉन वायलेंस होगी। अब चूंकि आप बोलोगे प्लांट को उखाड़ोगे तो उसमें भी वायलेंस होती है, बहुत लोगों का तर्क होता है, बेवकूफ़ों को समझ नहीं आता है कि भाई प्लांट उखाड़ते तो प्लांट रोता नहीं है, ठीक है, और एनिमल्स रोते हैं। और भगवान क्या बोले कि जो भी खाओ मुझे भोग लगा के खाओ। तो जो हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसका पाप हर लेते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स, नॉट इन द केस ऑफ मीट, बिकॉज मीट इज बैंड बाय द लॉर्ड कृष्णा अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, अकॉर्डिंग टू द महाभारत, अकॉर्डिंग टू द छांदोग्य उपनिषद, अकॉर्डिंग टू वेदास, अकॉर्डिंग टू द योग सूत्रास, अकॉर्डिंग टू द ऑल स्क्रिप्चर्स ऑफ सनातन धर्म। अब देखिए वेद व्यास ऑन योग सूत्र
ऑफ दिस एब्सटेनेंस फ्रॉम वायलेंस अहिंसा इज नॉट कॉजिंग पेन टू एनी लिविंग क्रिएचर इन एनी वे इन एनी टाइम। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। कौन इसके अगेंस्ट नहीं है? बहुत सारे लोग हैं इसके अगेंस्ट मीट ईटिंग के। आपने शायद सर्च नहीं किया है या आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज ना होना ये नेताओं का बहुत लक्षण रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से ही। ये कोई नया नहीं है। सनातन धर्म आपको जानना है तो आप उसकी किताबें पढ़ें ना। आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से आप बिलोंग कर जाओगे तो आपको सनातन धर्म का नॉलेज नहीं हो जाएगा, ठीक है। शाकाहार भोजन की मांसाहार में श्रेष्ठता पर पूरी शंकराचार्य जी का वक्तव्य। मैं पूरा वीडियो तो चलाने वाला हूँ नहीं, एक हाईली पेड मैं वीडियो चलाऊंगा नहीं। अब मैं आपको टाइटल दिखा दिया, देख लीजिएगा। शाकाहार भोजन की मांसाहार पर श्रेष्ठता, पूरी शंकराचार्य का वक्तव्य है पूरा का पूरा। शंकराचार्य जो उनके संप्रदाय में उनका खंडन करते हैं। और अंतिम जो मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा, सबसे बड़ा प्रमाण, जो तथाकथित नॉनवेज का खाना लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो वेदांत सूत्र बाय स्वामी विश्वेरानंदा। स्वामी विश्वेरानंदा बिलोंग्स टू द अद्वैत रामकृष्ण परमहंस संप्रदाय, ओके। ये भी दिखा देता हूँ खोल के, नहीं तो लोग आजकल कुछ का कुछ बोल लेते हैं, कुछ का कुछ बोलने का आदत हो गया है। तो स्वामी विश्वेरानंदा द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द रामकृष्ण मठ, ठीक है। स्वामी विश्वेरानंदा द 10th प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मठ, उन्होंने ट्रांसलेट की हुई है ब्रह्मसूत्र शंकराभाष्य की। अगर ब्रह्मसूत्र का नॉलेज नहीं है, जो होगा शायद बहुत कम लोग का ही होता है, तो उसका अगर आप पढ़िएगा 3.4.28 ओनली व्हेन द लाइफ इज jeopardized there is permission to take food indiscriminately because the श्रुति डिक्लेयर्स दैट। अगर प्राण पर बना है, प्राण पर, जब आपको कुछ खाने को नहीं हो, ठीक है, तभी आप खा सकते हो। वेदांत सूत्र इसका रिजोल्यूशन दे रहा है कि जो भी स्टेटमेंट आपको मिल रहा है ना मांस खाने का अन ग्रंथों में, ठीक है, वेदांत सूत्र इज द फाइनल वर्ड्स ऑन आवर स्क्रिप्चर रिटन बाय वेद व्यासा टू कट all the opposing philosophy. It was commented by the Sri Shankaracharya, which is the revered Acharya of Vivekananda Ramakrishna. आप उन्हें इज्जत ना दे, वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। जो जानते हैं अद्वैत संप्रदाय को वो करते हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि अगर लाइफ पर बना है तभी आप मांस खा सकते हो। तो जो भी आपको ऑफरिंग करके ये वो करके है, वो आप तभी करें, तभी रिकमेंडेड है जब आपकी लाइफ पर बना है, ठीक है। ऐसे आप करिएगा तो मुक्ति तो तुरंत नहीं पा सकते हैं, लाइफ जी सकते हैं और पाप पुण्य के चक्कर में पड़ सकते हो, फिर आपका कर्म अपना है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, व्हेन द फूड इज प्योर द माइंड बिकम्स प्योर, छांदोग्य उपनिषद। कॉन्ट्राडिक्शन तभी सॉल्व होगी जब ये एक्सप्लेनेशन लिया जाए, नॉट अदरवाइज। अगर आप कोई और एक्सप्लेनेशन ले रहे हो तो आप अपना आप को ऋषि मान सकते हो। वेद व्यास जी इस चीज़ को नहीं मान रहे, ना ही शंकराचार्य मान रहे, ना ही स्वामी विश्वेरानंदा जो रामकृष्ण मठ से है वो मान रहे। तो आपकी क्या अथॉरिटी है जो कमेंट करोगे, ठीक है। आपके संप्रदाय वाले ही आचार्य, ऋषि, भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा, छांदोग्य उपनिषद, कहाँ महाभारत, भाई तुम स्क्रिप्चर का नाम लो ना, मैं बताता हूँ खंडन कहाँ नहीं है। किसी को भी बोल रहा हूँ, मिस्टर रॉय के थ्रू बोल रहा हूँ, हाँ, किसी को भी, क्योंकि मजाक बहुत लोग बना रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना था कि आप उसी न्यूज़ को माने, उसी परंपरा, अथॉरिटी को, हमें एक परंपरा फॉलो करनी चाहिए। भगवद गीता के 4ठे अध्याय के में कहा गया है कि एक गुरु एक्सेप्ट करो, गुरु की सेवा करो, तब ज्ञान लो। ऐसे ही आके कोई नेता से, कोई पॉलिटिशियन से ज्ञान हमें नहीं लेना चाहिए। वो आपको मिसलीड कर सकते हैं क्योंकि उनको इस स्क्रिप्चर का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम हमारे इमोशन को आपने हिट किया है। ये आपने पूरा इस्कॉन ने सनातन धर्म को एक इस्लामीकरण कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी गलती है, इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर आपको नहीं पता है सनातन धर्म, तो आशा करता हूँ जो भी मिसलीड हुए हैं इस प्रोपागेंडा के तहत, जो पॉलिटिशियन के द्वारा, टीएमसी, बीजेपी और तथाकथित पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया गया है,
उससे आप मिसलीड ना होएं, अपने सनातन स्क्रिप्चर्स को पढ़ें और आगे बढ़े।